Hello student, let us start today a new chapter number 18, price rise and consumer awareness. हमारी इकोनॉमी में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस देखे। अब जब भी किसी भी कमोडिटीज प्राइस जब बढ़ती है, राइज होती है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं और कंज्यूमर के लिए क्या अवेयरनेस होना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ हम ये चैप्टर में देखेंगे। एमंग मैनी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया वन इज प्राइस राइज। हमारे इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स जितने भी जो भी है उसमें से एक ये प्राइस राइज, महंगाई जो बढ़ती है। हम हमेशा बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई। Continuous and constant rise in price in different fields of economy at a higher rate is called price rise, which is a problem. जो प्राइस राइज है उसका क्या मीनिंग है? कंटिन्यूस एंड कांस्टेंट राइज इन प्राइस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के जो भी डिफरेंट फील्ड्स है जिसमें कंटिन्यूशन में और कांस्टेंट प्राइस राइज होती है हाई रेट पे, उसको प्राइस राइज बोलते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम, जो एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। जैसे पेट्रोल की प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है, जो बहुत ही एक बड़ा अपनी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है। बट प्राइस राइज अलॉन्ग विथ स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। अगर प्राइस राइज जो होती है लेकिन अगर वो स्टेबल हो जाती है तो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। जनरली इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जब भी प्राइस राइज होती है, इंक्रीज होती है प्राइस, तो इसका रिजल्ट जो है उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोड्यूसर्स है उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज ऑफ अनडिसाइडेड प्रॉफिट दे गेट अपॉर्चुनिटीज टू सेटअप न्यू प्रोडक्शन यूनिट। और उसके लिए ये जो अनडिसाइडेड प्रॉफिट होता है तो उसके लिए कि इसको मौका मिलता है न्यू प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने का। प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस देन प्राइस राइज। प्राइस राइज से जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो लेस है तो प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीजेस, तभी प्रॉफिट का अमाउंट है वो इंक्रीज होता है जब प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइस राइज से कम है। सो द प्रोड्यूसर गेट्स एनकरेजमेंट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। और उसके लिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज और प्रोडक्शन भी, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। जैसे हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हम किस तरह सॉल्व कर सकते। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड बिजनेसमैन कैन इंक्रीज द वेजेस ऑफ देयर एम्प्लॉई। इंक्रीज जब इनकम में हो, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, इनकम में अगर इंक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड बिजनेसमैन कैन इंक्रीज द वेजेस ऑफ देयर एम्प्लॉयज। जब उसकी इनकम बढ़ती है तो जो भी उसके वहाँ काम करते हैं एम्प्लॉई है उसकी तनख्वाह भी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। दस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, अब जब इंक्रीज अपनी इनकम बढ़ती है, अपनी आमदनी बढ़ती है, परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हमारे जेब में अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा आता है तो हम कुछ ज़्यादा परचेस कर सकते। सो मनी स्पेंट ऑन यूसेज ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस। जो कमोडिटीज जो यूसेज हमारा होता है, जो कमोडिटी को हम यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो मनी स्पेंट होता है वो इंक्रीज होती है, रिजल्टिंग इनटू राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिसकी वजह से जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसमें इंक्रीज होता है, राइज होता है, और जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी स्पीड आती है। क्योंकि हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर में देखा था कि हमारा थर्ड क्राइटेरिया जो था कि अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है तो हमारा इकोनॉमी
डेवलपमेंट होता है. सो इट कैन बी सेड दैट स्टेबल प्राइस राइज इज प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो हमारा जो भी प्राइस राइज हो वो स्टेबल होना ज़रूरी है. प्री रिक्विजिट वो एक कंडीशन होना ज़रूरी है. When there is a noticeable increase in price level of commodities or services invariably and continuously at high rates, then the production of intentionous commodities and services do not increase. जब हम देखते हैं when there is a noticeable increase in price level of commodities की जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होता है और सर्विसेज इनवेरिएबली और सर्विस जो है वो इनवेरिएबल होता है एंड कंटिन्यूसली एट हाई रेट्स और हाई रेट्स में कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, देन द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंटिनियस कमोडिटीज एंड सर्विसेज डू नॉट इंक्रीज. और ऐसे में जो कमोडिटीज का प्रोडक्शन है और सर्विसेज जो है वो इंक्रीज नहीं होता, स्पीडीली इंक्रीज नहीं होता. बट सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस स्पीडीली. लेकिन मनी का जो सप्लाई होता है वो स्पीडीली इंक्रीज होता है. Thus, excessive amount of money is used on comparatively less commodities. This kind of price rise condition is called inflationary situation. जो हम उसको बोलते हैं कि जो महंगाई बढ़ गई, फुगावा जो बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, तो वो प्राइस राइज की कंडीशन से बढ़ जाता है. जो एक्सेसिव अमाउंट जो मनी होता है वो यूज़ होता है ऑन कंपैरेटिवली लेस कमोडिटीज़. कंपैरेटिवली कमोडिटीज़ जो लेस होती है, ऐसी काइंड ऑफ प्राइस राइज कंडीशन जो है वो ऐसे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को क्रिएट करता है, राइज करता है. हाई डिस्टर्बेंस इन प्राइसेस, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड देयर allocation generates serious disparity in economy by creating chaos in money supply. हाई डिस्टर्बेंस इन प्राइसेस में अगर हाई रेट में बढ़ती है वो डिस्टर्ब कर देता है जो हमारा एक्सपेंडिचर, इनकम और कैलकुलेशन जो है प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट हम प्रोडक्ट करेंगे उसमें जो कैलकुलेट किया हुआ है प्राइस वो और उसके ऊपर जो एलोकेशन किया है ये जनरेट सीरियस डिस्पैरिटी इन इकोनॉमी. ये हमारी इकोनॉमी में इनबैलेंस करती है बाय क्रिएटिंग कैओस इन मनी सप्लाई, क्योंकि उसकी वजह से जो मनी सप्लाई होती है वो डिसऑर्डर होती है, ऑर्डर में नहीं होती. इन सच कंडीशन प्राइस राइज एक्ट एज ए हिंडरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. और ऐसी कंडीशन में जो प्राइस राइज होती है वो एक्ट करता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, डिले करता है, हिंडरेंस करती है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकती है. प्राइस राइज इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लेशनरी. हमेशा प्राइस राइज जो होती है वो इन्फ्लेशनरी नहीं भी हो सकता है. मेनी टाइम्स इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट्स इन इकोनॉमी, price of basic commodities or services used by common people increase while the price in other sectors shows stable or decreasing behavior. और कभी जो है इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट्स इन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट्स अगर डिक्रीज भी होता है तो प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटीज और सर्विसेज, जो बेसिक कमोडिटीज और सर्विसेज में जो प्राइस है और जो सर्विसेज है कॉमन पीपल के लिए वो इंक्रीज होता है, जबकि प्राइस इन अदर सेक्टर्स सो स्टेबल और डिक्रीजिंग बिहेवियर. और दूसरे सेक्टर्स में प्राइस का जो है वो शो करता है वो स्टेबल और डिक्रीजिंग बिहेवियर. कभी उसका बिहेवियर जो है प्राइस राइज का वो डिक्रीज भी हो सकता है.
नाउ रीजंस ऑफ प्राइस राइज के रीजंस क्या हो सकते हैं? तो मेनली टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज के लिए मेन टू फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल। एक जो है वो ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज, मतलब इंस्टेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, स्पीड में जो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, जो लैक है उसमें वो स्पीडीली नहीं इंक्रीज होता है ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कंपेयर टू सप्लाई। हमारी जो कंट्री की टोटल डिमांड है उसके सामने जो हमारा सप्लाई है, वो डिमांड जो है वो शार्प इंक्रीज होता है सप्लाई के सामने, मतलब हमारी जो डिमांड है उसके सामने सप्लाई कम है और कंटिन्यूस प्राइस राइज इज सीन, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ती है, जिसमें फॉलोइंग रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो रिस्पॉन्सिबल रीजंस जो है विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। हियर वी स्टॉप टुडेस lecture. Thank you.